गुड मॉर्निंग मेरे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं। मैं ओम प्रकाश तिवारी आप सभी का आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं मैं आपको विशिष्ट शिक्षा का अर्थ, प्रत्यय एवं परिभाषा के बारे में बताऊंगा। स्पेशल एजुकेशन मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आइए जानते हैं विशेष शिक्षा का अर्थ, प्रत्यय एवं परिभाषा। व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन मीनिंग, कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। देखिए, विशेष शिक्षा उन बालकों की शिक्षा पर केंद्रित है जिनकी विशेषताएं सबके जैसी न होकर अपनी जैसी होती हैं। प्राचीन समय में निर्योग एवं विकलांग बालकों को शिक्षा की में से दूर रखा जाता है, यह सोच करके यह सामान्य बालकों के साथ बैठकर अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पर अब वर्तमान में कहीं जाकर शिक्षा के सहारे अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा ने विशिष्ट बालकों की शिक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। विशिष्ट शिक्षा अपना कार्य प्राथमिकता के स्तर पर ही करती है। यह विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों की विशिष्टता को पहचान करके माता पिता, अभिभावकों को समाज की सहायता करती है। इस तरह विशिष्ट शिक्षा द्वारा की गई पहचान उन बालकों की शिक्षा को आसान बनाती है। शुरुआती समय में विशिष्ट शिक्षा को की व्यवस्था जो है वो बहुत ही उच्च स्तर पर नहीं की जाती थी। एक ही अपने तरह की विशिष्टता में अन्य विशिष्टताओं को सम्मिलित कर ली जाती थी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह एक ही प्रकार के विशिष्ट बालकों के साथ और दूसरे अन्य बालकों की विशिष्टता वाले बालकों के साथ बैठकर शिक्षित करना। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे जब विशिष्ट शिक्षा के देश में अलग अलग स्थानों पर स्कूल खोले या स्थापित किए जाने लगे तो इससे यह एक लाभ हुआ कि विद्यालय विशिष्ट शिक्षा हेतु खोले जा रहे थे। उनमें इनकी विविधता थी कि वह विभिन्न विशिष्टताओं वाले बालकों को अपनी कक्षाओं में समा पाए। हालांकि कुछ विद्यालय ऐसे भी थे जो अपनी ही तरह के थे। दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा हेतु 1887 में विद्यालय का स्थापित होना, मूक अथवा बधिर व्यक्तियों के लिए 1888 में स्कूल की शुरुआत होना विशिष्ट शिक्षा के उद्योग में एक बड़ा योगदान माना जाता है। धीरे धीरे सरकार द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु ठोस कदम उठाए जाने लगे। पुस्तकालय की स्थापना, पुस्तकों हेतु बेल प्रेस की व्यवस्था सरकार की ओर से सहायता ही थी है। इसके अतिरिक्त जागरूकता कार्यक्रम चलाना, विशिष्ट होने के कारणों की जल्दी पहचान व उपचार होना, कौशलों के विकास पर जोर देना, आत्मविश्वास जगाना आदि विशिष्ट शिक्षा के कार्य क्षेत्र में है। समय के आगे बढ़ने के साथ साथ यह स्पष्ट हो गया कि विशिष्ट बालक विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक देख रेख की भी आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने हेतु समाज, गैर सरकारी संस्था व सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए, जिसके फलस्वरूप पूरे देश में आज विशिष्ट शिक्षा से संबंधित कई विद्यालय एवं केंद्र की संघ भी हैं। यह सभी मिलकर के विशिष्ट शिक्षा के कई प्रत्ययों को विकसित करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। विशिष्ट शिक्षा और विशिष्ट बालकों की शिक्षा दोनों के साथ साथ चलकर विशिष्ट बालकों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। आज समाज के लोगों में विशिष्ट शिक्षा के प्रति पहले की तुलना में अधिक जागरूकता देखी जा सकती है। विशिष्ट शिक्षा का प्रत्यय अपने अंदर विशिष्ट शिक्षा आवश्यकता वाले बालकों के लिए समझ, सुधार एवं विकास के लक्ष्यों में समाये हेतु अतः अन्य इन बालकों की प्रगति हेतु समर्पित हैं। विशिष्ट शिक्षा निरोगता से बाहर निकल कर के बालकों को विकास की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह बालकों को एक अधिगमकर्ता के रूप में ढलने के लिए उपचार एवं सहानुभूति से तैयार करती हैं। यह बालकों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अधिक जोर देती है। तो मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, आज मैंने आपको विशिष्ट शिक्षा के अर्थ, संप्रत्यय और परिभाषा के बारे में बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते समय आपको आज के दिन की मंगल कामनाएं देना चाहता हूँ। साथ ही साथ आप सभी का
धन्यवाद करना चाहता हूँ।